सो बेसिकली ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है जो हम लोगों ने चालू किया है, जिसमें हम लोग अभी तक हमने मेन मेन जो संस्कृत हम सीख सकते थे, ग्रामर सीख सकते थे और उसके थ्रू कैसे श्लोक वगैरह का अर्थ कर सकते हैं वो हमने सीखा। ये हमने अदर देन एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या किसी अलग जो कहते हैं संस्था से नहीं करके हमारा खुद का हमने चालू किया है, क्योंकि हम लोग को साथ में समझ आ रहा है। तो प्रॉपर हम इसमें संस्कृत नॉलेज को इतना ज्यादा फोकस नहीं करके जितना हमने सीख लिया है उसको रिवाइज करते हुए, और थोड़ा सा जो हमारा मेन चीज है, जो जैनिज्म है और जो बातें हमें अपने लाइफ में अप्लाई करनी है उस पर हम फोकस करेंगे इन दीज क्लासेस। जहां जरूरत पड़ेगी उतना संस्कृत में घुसेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि संस्कृत का कितना रोल है। दो चीजें हो सकती है, या तो आप लोग संस्कृत पढ़ने के बाद ऐसा समझो कि भाई संस्कृत समझने से ही हमें संस्कृत आएगा या ग्रंथों का अर्थ पता चलेगा, तो वो भी सही नहीं है। या दूसरा चीज ये हो सकती है कि आपको लगे कि बिल्कुल ही संस्कृत कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम तो जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ ले, तो ऐसा भी नहीं है। इनके बीच में जहां जितना नेसेसरी हो, जितना नीडफुल हो, उतनी संस्कृत लगाकर जो मेन बात हम लोग को समझनी है वो हम समझेंगे। आप लोगों के पास ये वाली रत्नाकर चावकाचार होगी, है ना? मतलब ऑलमोस्ट लोगों के पास ही होगी। जिनके पास ये नहीं है, तो मैंने पीडीएफ शेयर की हुई है ग्रुप पे, उसमें भी जो इसका कंटेंट है वो कंटेंट सेम उस पीडीएफ में है। तो वो पीडीएफ आप निकाल सकते हैं। मैं शेयर कर देता, तो मैं शेयर कर देता हूँ। तो जिन जिन जगहों पर मुझे आप लोग का ध्यान डालना है वो जगह पर हम लोग साथ में देख सकते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं रत्नकण शावकाचार। दो चार रीजंस है कि क्यों इस ग्रंथ को चुना है। पहली बात, हम भले ही जैनिज्म पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा मेन फोकस, मतलब हम लोग किस तरीके से जुड़े हैं, तो हमारा मेन रीजन है कि हम लोग ये संस्कृत भाषा के थ्रू हम लोग यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग को यहाँ पर मिलना हुआ है। संस्कृत भाषा की बात आती है तो बहुत कठिन संस्कृत है या हमें समझ नहीं आएगी ऐसी संस्कृत है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब हम इस ग्रंथ की बात करेंगे तो ये ग्रंथ ऐसा नहीं है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में संस्कृत हम लोग को समझ इस ग्रंथ में आ जाएगी, क्योंकि हमने बहुत कठिन बात नहीं की है। सिंपल 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 बात करके यहाँ पर आपको समझ में आएगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि शावकाचार ग्रंथ होने से जो कंटेंट है वो कंटेंट बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर कंटेंट डिफिकल्ट होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जो हमारा भाषा है संस्कृत, वो भाषा भी डिफिकल्ट होगी। लेकिन क्योंकि ये चंडानियों का ग्रंथ है और मतलब बिगेस्ट ग्रंथ चंडानियों का आज के समय में हम कह सकते हैं, तो समझने में भी आसानी होगी और आप सब अच्छे से संस्कृत को पकड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात जय ये, विजिनेंस सर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सर सर कौन सा ग्रंथ ले रहे हैं? रत्नगढ़ शावकाचार। दूसरी बात ये है कि जो रत्नगढ़ शावकाचार है वो इजीली अवेलेबल भी है और सबको पता है, थोड़ा थोड़ा सबने इसको सुना है, इसके बारे में समझा है। तो ज्यादा इश्यूज आगे चल के नहीं आएंगे, इसलिए इस ग्रंथ का चुनाव हमने किया है। तो आई होप आप सब लोग को समझ आए, और जितना जितना जैसे जैसे समझ में आएगा वैसा वैसा हम आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है। मेरी जो पीडीएफ फाइल है जो मैंने ग्रुप पे भेजी है, आई होप कि आप लोग के पास पहुंच गई हो। मैंने वो भेज दी थी दोपहर में ग्रुप पे, मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ। जिसको जो पूछना हो, जो समझना हो, वो आप इजीली पूछ सकते, समझ सकते हैं। कौन से श्लोक है? सॉरी, मैं समझ नहीं पाया, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। श्लोक कौन सा है? श्लोक नहीं, आज तो हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे, श्लोक तो आएंगे धीरे धीरे उस पे, लाइन वाइज चलेंगे एक के बाद एक। तो श्लोक पे हम थैंक आएंगे। यू। अभी आज हम परिचय कर रहे हैं। तो रत्नगढ़ शावकाचार, मैं चाहूंगा कि जिन आज तो मैंने खोल दिया है पीडीएफ, पर मैं चाहूंगा अगर आप लोग के पास ये बुक हो तो बहुत अच्छा है। ये 8 नंबर का पेज नंबर जो है, शुरुआत में ग्रंथ में, आचार्य श्री समंतरवत स्वामी एक परिचय, जो मैंने आपके सामने निकाला है वो बुक में भी यही लिखा हुआ है। जिनके पास बुक नहीं है वो ये देख करके समझ सकते हैं। कुछ बातें हैं जो हम ध्यान में देंगे। क्या हो गया है कि
हम जब भी जैन परंपरा की बात करते हैं या जैन आचार्यों की बात करते हैं तो हमें कितने आचार्य याद आते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी हो गए, या आचार्य अमृतचंद्र स्वामी हो गए, और चलो समंत्रभद्र स्वामी भी हमें याद आ जाते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कह दे कि कौन है समंत्रभद्र आचार्य और क्या है उनने, तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। कुंद कुंद आचार्य और उनका तो क्या है कि भाई उन्होंने पंच परमागम लिखे हैं, चाहे हमने पढ़े नहीं है पंच परमागम, पर हम बोल देते हैं कि पंच परमागम लिखे हैं और आचार्य अमृतसर ने उसको टीका लिखी है तो इसलिए वो महान आचार्य है। समंत्रभद्र आचार्य क्यों महान है तो ये हमें नहीं पता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, आपको पता है समंत्रभद्र आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं? पता है आपको? तीन आचार्य हैं जिनको हम कलिकाल आचार्य कहते हैं। एक आचार्य कुंद कुंद है, एक आचार्य समंतभद्र और एक आचार्य विष्णु कुमार है। जब आचार्य समंतभद्र की बात आती है कि आपने समंतभद्र आचार्य को कलिकाल क्यों बोला, तो रीजन ये दिया गया है कि जिस समय सर्वज्ञों का विनाश हो रहा था, या जो हमारे जैनों के भगवान है उनका विनाश हो रहा था, उस समय डंके की चोटी पर आचार्य समंतभद्र ने सर्वज्ञों की स्थापना करी, जिन शासन की स्थापना करी जिस समय उसका नाश हो रहा था। पका पकाया माल हो तो कोई भी खा सकता है, क्या बड़ी बात है। लेकिन पूरे माल को पकाकर फिर खाना, ऐसा काम समंतभद्र आचार्य ने किया था। दूसरी बात, जो जैन दर्शन का एक कठिनतम आंगन है, कठिन विषय है, जिसका नाम क्या है? न्याय। जैन न्याय, प्रमाण, न्याय, निक्षेप, ये सब होते हैं ना, द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यार्थिक न्याय, निश्चय न्याय, व्यवहार न्याय। ये बहुत कुछ कठिन विषय है जैनागम के, और ऐसे विषयों को आचार्य समंतभद्र ने सामने लाया है। आत्मा की बात बहुत आचार्यों ने करी, या फिर कर्णानियोग की बातें करी, या कुछ आचार्यों ने प्रथमानियोग पर फोकस करके प्रथमानियोग की बात करी। लेकिन किसी भी आचार्य ने सयादवाद के ऊपर, न्याय के ऊपर बात नहीं की थी। तब आचार्य समंतभद्र ने उसकी बात करके ऐसा विषय हमारे सामने लाया। देखिए क्या है, हमारे जैन धर्म में ऐसे बहुत से विषय है जो अन्य सभी धर्मों में भी है। जैसे हमने नरक माना है तो अन्य धर्मों ने भी नरक माना है, स्वर्ग है तो उनने भी स्वर्ग माना है, मोक्ष है तो उनने भी मोक्ष माना है, पुण्य पाप हमने माने उनने भी माना है, हिंसा हिंसा हमने मानी उनने भी मानी, आत्मा हमने माना उनने माना, छह द्रव्य सात तत्व, ये सभी चीजें पूरे जगत में सभी धर्मों ने माना है। एकमात्र नए ऐसी वस्तु है जो जगत में सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म ने माना है, और इस जैन धर्म में इस नए को स्थापित करने का काम किसने किया? आचार्य समंतभद्र ने किया है। ठीक है। दूसरी बात आचार्य समंतभद्र की ये है, एक तरफ उन्होंने रचना की है रत्नगण शावकाचार्य की, और एक तरफ उन्होंने रचना की है आप मीमांसा देवागम स्तोत्र की। जब आप इन दोनों रचनाओं को आमने सामने रखोगे तो आप कंपैरिजन करके कह ही नहीं सकते कि ये दोनों किसी एक व्यक्ति ने लिखे हैं। शैली अलग है और विषय अलग है, वो तो ठीक है, लेकिन एक इतना सरल चंडालक, इतना मतलब ये रत्नाकर शावक से इतना सरल है, अगर हिंदी हिंदी में आप किसी को बताते हो पूरा समझ जाएंगे, वो पूरा ए टू जेड समझ आ जाएगा रत्नाकर शावकाचार्य में जो बात आई है, इतना सरल शैली में लिखा है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप लोग देवागम स्तोत्र उठा लो या आप मीमांसा उठा लो तो वो इतना कठिन पड़ता है कि समझ समझाने पर भी नहीं समझ आता है। तो ये होती है ज्ञान की विषमता कितनी है, कि उनको वक्त की नजाकत पता था कि कब कैसी क्या ग्रंथ लिखना है। जो हम कहते हैं ना ऑडियंस, जो फिल्में बनती है आज, तो उनको पता था किस प्रकार की श्रोता हमारे सामने आएंगे, तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। अब कुछ बातें जो रत्नकंठ शावकाचार्य में उनके परिचय के रूप में दी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। समंतभद्र आचार्य उरकपुर नाम की नगरी है, जिसे आज हम उरैयूर नाम से एक नगरी प्रसिद्ध है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और दक्षिण भारत में यह जगह है उदयपुर, उदयपुर नहीं, हाँ, उदयपुर। ठीक है। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है यह उरगपुर भी कहते हैं, ऐसे ये लिखा है उरगपुर या उदयपुर। ठीक है। यहाँ पर इनका जन्म जाना पड़ता है। ठीक है। चोल राजा, जो पूरी कम्युनिटी एक चोल राजाओं की है, वो यहाँ पर रहते हैं। अब प्रश्न आता है कि इनके माता पिता के बारे में पता है क्या, तो माता पिता के बारे में उपलब्ध नहीं होती है जानकारी, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। कहते हैं कि कांची, जो कांची जगह है आज के समय में, उसके आसपास ही नगरी
होना चाहिए, उसके आसपास ही इनका जन्म है, ऐसा कहा जाता है। अब एक बहुत, ये मैं आपके सामने स्क्रीन पे भी ला देता हूँ। एक किसी भी मुनि के जीवन में, किसी भी बड़े व्यक्तित्व के जीवन में कोई ना कोई ऐसा बड़ा घटना जरूर होती है, अवश्य होती है, जिससे हमें पता, उनकी महानता का पता चलता है। तो आपके सामने एक पैराग्राफ आ रहा है, मुनि जीवन और आपातकाल। ठीक है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आचार्य समंत्रमध्य की पूरी जीवन का एक घटना काल है। तो मैं यहाँ पर इसका सारा सारांश बताता हूँ, और आप पूरा पढ़ना चाहते हो, आपकी स्क्रीन पे आया है। क्या हुआ कि आचार्य समंत्रमध्य ने मुनि दीक्षा तो ले ही ली थी, जैनेश्वरी मुनि दीक्षा उन्होंने ले ली थी। गुरुकुल का भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है कि उन्होंने क्या गुरुकुल था, कहाँ से। लेकिन कैसे पता चलता है कि दीक्षा ले ली थी, तो श्रवण बेलगोला जो है, आपको पता है श्रवण बेलगोला बाहुबली भगवान की प्रतिमा जहाँ पर है, बैंगलोर साइड। तो श्रवण बेलगोला के कुछ शिलालेखों से पता चलता है कि आचार्य समंत्र ने दीक्षा ले ली थी। अब क्या हुआ, जब उन्हें दीक्षा ले ली थी तो मुंह व कल्ली, ये जो साउथ साइड पे ऐसे नाम होते हैं, मुंह व कहल्ली, ये एक ग्राम का नाम है। और उस समय ये यहाँ पर विहार कर रहे थे। तो यहाँ पर असाता वेदनीय कर्म को पता है, इनका कर्म का उदय ऐसा आया कि भस्मक नाम का इनको एक महारोग हो गया। भस्मक रोग पता है किसी को क्या होता है? भस्मक रोग क्या होता है? हाँ जी सर, उसमें भूख इतनी लगती है कि आप कितना भी खा ज्यादा जाओ भूख आपकी लगती है। हाँ, मतलब आप कितना भी खा शांति नहीं लो, होती। आपका पेट नहीं भरता है। ठीक है, तो हो गया। तो समंत्रमद आचार्य ने क्या कहा कि भाई मुझे भस्मक रोग जो हो गया है, तो अब मुनि दीक्षा के जो नियम कानून है और जो आत्मा आराधना करनी होती है, मुझे लगता नहीं है मैं आगे कर पाऊंगा। ठीक है, जो पेशेंस और जो कुछ चाहिए, भस्मक रोग ऐसा हुआ है कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने अपने गुरु से बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं गुरु दीक्षा, अपने जो ये मुनि दीक्षा है, इसको त्याग दूं, या मतलब उन्होंने बोला मैं समाधि वर्ण ले लेता हूँ, क्योंकि अन्य कोई उपाय तो है नहीं। अब मुनिराज है, डॉक्टर वगैरह को दिखाएंगे नहीं। तो उन्होंने क्या बोला गुरु से अपने, कि मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी दीक्षा, अपने समाधि वर्ण लेकर अपने जीवन को पूर्ण करता हूँ। तो तब उनके गुरु ने, पता है आपसे उनको क्या बोला? उन्होंने बोला कि तुम्हारे जैसे जो योग्य मुनि है, वो हजारों वर्षों में एक बार होते हैं, और तुम्हारा जन्म इतनी जल्दी समाधि लेने को नहीं है। अभी तो तुम्हें जगत कल्याण के लिए बहुत कार्य करना है। तो अभी मैं तुम्हें समाधि मरण की आज्ञा नहीं देता हूं। तो अब क्या, मतलब उनके गुरु को तक पता था कि अगर इसको रोग हो रहा है, तो उन्होंने क्या उपाय दिया कि तुम अपनी मुनि दीक्षा का भेद कर लो, मतलब अभी इसको छोड़ दो, मुनि दीक्षा छोड़ दो, वापस ही श्रावक बन जाओ, लेकिन समाधि मरण तुम नहीं कर सकते। इतने योग्य थे, उनके गुरु को इतना उन पर भरोसा था कि ये समाधि मरण के अभी योग्य नहीं है, इन्हें जगत कल्याण के लिए बहुत काम करना है। तो क्या उपाय निकाला फिर? तो उन्होंने उपाय यह निकाला कि आप अपनी दीक्षा को भेज दीजिए, आप वापिस शावक पर धारण कर लीजिए। और कांची में ही एक शिव मंदिर है, ठीक है, वहां पर आप जाइए, आप वहां पर भेष धारण कीजिए, जो वहां पर अन्य लोग वहां पर पूजने के लिए आते हैं, और उन ब्राह्मणों को भेष धारण कीजिए। और वहां पर जो भी आपको भोजन पानी आदि मिलता है, क्योंकि वहां पर से दान चढ़ता है भगवानों को, है ना, भोग चढ़ता है। तो वो जो भोग चढ़ता है, आप उस भोग को जितना हो सके आप उतना उसको खा लीजिए, खूब खाइए, खूब उधर रहिए। और जब आपका ये रोग सही हो जाए, तब पुनः मुनि दीक्षा धारण करके क्या कर लीजिए, आप अपने इस पद को धारण कीजिए, तब आगे आप धर्म आराधना करना। ठीक है, तो ऐसी पूरी बातें होकर, ऐसा पूरा उन्होंने अपना, मतलब इतने बड़े आचार्य बनने के बाद उन्होंने क्या करा, अपना पूरा मुनि दीक्षा को भेदा, श्रावक पद लिया, वो काशी में गए, वहां उन्होंने शिव मंदिर के पास जाके उन्होंने बहुत सारा भोग खाया। ठीक है, अब क्या हुआ, हुआ ऐसा था कि इन्होंने कैसे बीमारी सही करी, आखिरी बात इस कहानी की, कि लोग बाग भोग तो किसको चढ़ा रहे हैं? शिव भगवान को, है ना। भोग किसको चढ़ाते हैं? शिव भगवान को भोग चढ़ाते हैं। अब ये क्या करते थे समंत भद्राचार्य, जो भगवान शिव को भोग चढ़ रहा है, ये सारा भोग ये खुद खा जाते थे। ठीक है, इनको भस्मक रोग हुआ था। तो जिस दिन वहां के लोग, राजा को पता चला, तो राजा बहुत क्रोधित हुआ। गुप्तचर लोग जो थे, छुप छुप के देखने वाले लोगों ने देखा, भाई ये क्या आदमी है, हम भगवान को वो चला रहे हैं, चढ़ा रहे हैं भोग, और ये खुद खाए जा रहा है। तो जब पता चला राजा को, तो राजा बहुत क्रोधित हुआ, और राजा उनके पास गया, श्रीमंत पद आचार्य के पास गए, और उनको बहुत क्रोधित हुए। तब आचार्य समंत पद ने बताया कि भैया मैं कोई ऐसा वैसा श्रावक नहीं हूँ,
मेरी परिस्थिति ऐसी आन पड़ी है कि मैं यहाँ पर इस भोग को ग्रहण कर रहा हूँ। और समंतवाद आचार्य, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बिंदास आचार्य कौन है जैन आगम के, तो वो कौन से आचार्य है? आचार्य समंतभद्र। मतलब वो किसी से नहीं डरे। उनने बोला, उन्होंने यहाँ तक बोला था कि इस जगत में जिसमें दम हो, जो मुझसे शास्त्रार्थ कर सके, मुझे हरा सके, वो मेरे सामने आके मुझसे शास्त्रार्थ कर ले, मुझसे जीत के दिखाए। और मजाले कोई आचार्य समंत से जीत पाए। इतना उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस और इतना उनको अपने ज्ञान घमंड नहीं है। ये उनको जैन आगम पे भरोसा है, अपने ज्ञान का उनको पूरा भरोसा है जैन आगम में कि कभी वो हार नहीं सकते। और आपके सामने एक श्लोक आ रहा है, काचाम नगाट कुहम। ये श्लोक उन्होंने पूरा पढ़ा और यहाँ से उन्होंने ऐसी पूरी उनको वो दिया, परिचय दिया अपना कि मैं कौन हूँ। ये देखिए परिचय क्या दिया उन्होंने श्लोक के माध्यम से। इस श्लोक में उनका पूरा परिचय आ गया। कोई आपसे पूछे कि समंत आचार्य का परिचय क्या है, तो आप ये श्लोक सुना सकते हैं। देखिए इसका अर्थ लिखा है नीचे, कांची में मलिन भेषधारी दिगंबर रहा, लाम्बुस नगर में भस्म रमाकर शरीर को श्वेत किया। मतलब भस्म लगाते हैं ना अन्य मत के ब्राह्मण वगैरह, तो इन्होंने जब अपना रूप बदला तो वो करा। कुंडोड़क में जाकर बौद्ध भिक्षु बना, दशपुर नगर में मिष्ट भोजन करने वाला सन्यासी बना, वाराणसी में श्वेत वस्त्रधारी तपस्वी बना। राजन, राजन मतलब जो राजा उनको गलत समझे तो उनको राजन, आपके सामने दिगंबर जैनवादी खड़ा है, जिसकी शक्ति हो मुझसे शास्त्रार्थ कर ले। ठीक है, आप में से किसमें इतनी दम है कि आपके सामने आके कोई जैन धर्म पे उंगली उठा और आप उससे बोल सको कि जिसमें दम हो हमारे मंदिर को छू के दिखाए। आपने जब हिंसा वाला पाठ पढ़ा होगा तो आपके सामने प्रश्न आता है कि नहीं, कि कोई जीव अगर आपके मंदिर को गलत कर रहा है, जीर्ण शीर्ण कर रहा है, आपके सामने आपकी प्रतिमा को जीर्ण शीर्ण कर रहा है, तो आप उसके सामने युद्ध उठाओगे, मतलब उससे शस्त्र उसको दूर करोगे, हिंसा करोगे, या वह खड़े हो जाओगे हाथ बांध कर कि नहीं भैया हम तो अहिंसावादी जैन धर्म है? बताओ क्या उसका उत्तर है? इसमें विरोधी हिंसा कर सकते हैं। कैसे? मतलब उनको रोकेंगे, जहां तक होगा बात से रोकेंगे, फिर बात से भी नहीं रुकेंगे तो फिर जैसी भी जो भी कार्यक्रम, मतलब पुलिस के पास जाएंगे या वॉट एवर, जो जो भी फिर काम होंगे वो सारे। हाँ हाँ, तो ये मतलब ऐसा क्योंकि है कि हाँ बोलिए। क्योंकि श्रावकों को तो सिर्फ संकल्पी हिंसा का त्यागी होते हैं, विरोधी और आरब्धी और हाँ उद्योगी तो उनको तीनों करेक्ट, रहती है। हाँ करेक्ट, हम श्रावक अवस्था में है ना। अगर हम श्रावक ही हमारे जिन मंदिरों की रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो ये जिन मंदिर को रक्षा करने वाली बात भी हमें आचार्य समंत पर सिखा रहे हैं। जब वो किसी से नहीं डरे आचार्य होकर, तो हमें किस बात का डर है? तो जो छाती ठोक के वो कहते थे कि मैं जैनवादी हूँ, मैं स्यादवादी हूँ, तो मैं सच्चा हूँ, मेरा जैन धर्म सच्चा है, तो हमें किसी से डरने, ये जो निडरता है तो हमारे आचार्य हमें खून में दे गए हैं। तो आचार्य समंत में हमें क्या सिखाए गए हैं कि हमें निडर रहना है। हमारा जैन शासन है और वो हमारे सामने से कोई भी नहीं छीन सकता। अंत में आचार्य समंत पद की रचनाएं कुछ यहाँ पर दी हुई है। श्रुति विद्या, युक्तानुशासन, स्वयंभू स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, रत्नगण शावकाचार, ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो आचार्य समंत भद्र की रचना है। ठीक है, ये हो गया आचार्य समंत भद्र का परिचय। अब रत्नगण शावकाचार की टीका किसने लिखी है? पंडित सदासुदाग जी। हाँ, मतलब अगर जैन शासन में सबसे अंडररेटेड पंडित जी अगर कोई है, सबसे कम जिनको जाना जाता है, वो कौन है? सदाशिवदास जी कासलीवाल। क्या हुआ, ये अजमेर जो आप ये देखोगे ना, ये बुक भी देखोगे अगर, तो इसमें ये जो बने हैं भगवान, ठीक है, इसके कवर पेज पे जो ये भगवान बने हैं, ये कहाँ की है? कहाँ की फोटो है ये जो भगवान बने हुए हैं? अजमेर। अजमेर, मंदिर अजमेर। चिन्हालय लिखा हुआ है अजमेर इसमें। है ना। तो अजमेर आप लोग गए हो, सोने की नसिया गए हो क्या? अजमेर की सोने की नसिया हाँ गए हैं? तो वो जो हाँ सोने की देखिए। नसिया है, उसका पूरी प्रतिष्ठा पंडित सदाशिव दास जी ने ही कराई है। एक किस्सा इनके जीवन का जो बहुत इंस्पायर करता है, और आज की जनरेशन में तो हमारे कहते हैं ना अपन, हमारे धंधे पानी से हमें समय नहीं है हमारे पास, हम सारे बनिया लोग हैं, है ना, हम झुकते नहीं झुकाते हैं, वो वाली बात है ना। और मैं तो फिर अभी गुजरात गया था तो वहां मुझे सब पता चला कि गुजरात में तो मस्त अपन बढ़िया लोग मस्त है। ठीक है, झुकते नहीं झुकाते वाली बात है, अच्छी बात है, अच्छा एटीट्यूड है, जैनों का वो पहचान है।
बट सदाशिव दास जी की बात यही जानने वाली है कि क्या हुआ, वो इतने 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 टैलेंटेड इंसान, इतने कमाल के पंडित जी थे, बहुत उनमें टैलेंट था। अब क्या हुआ, वो 8-8 घंटे काम करते थे, मतलब उनका फिक्स था, वो 8 घंटे काम करते थे और फिर जाकर अपना स्वाध्याय करते थे। अब अजमेर नगर के जो राजा है, एक बार उनका उनसे मिलना हुआ, किससे, सदाशिवदास जी से उनका मिलना हुआ। तो जब वो उनसे मिले सदाशिवदास जी से, तो उन्होंने कहा कि आप तो कितने बड़े व्यक्ति, मतलब कितने ज्यादा टैलेंट और मतलब पूरे धनी हो, आप तो गुणों के पूरा भंडार हो, ठीक है। तो आप इतने आधे वेतन में काम कर रहे हो, मतलब बहुत कम वेतन में आप काम कर रहे हो। तो आप बोलो, आप जितना बोलोगे उतना आपका वेतन बढ़ा, वेतन मतलब सैलरी है ना, उतनी आपकी सैलरी बढ़ाने को मैं तैयार हूँ। ठीक है, आप 8 घंटा काम करते हो, आपको 10 घंटे की सैलरी मिलेगी। ठीक है। अब उन्होंने तो हाँ बोल दिया होगा, है ना। उन्होंने क्या बोला, किसी को आंसर पता है इसको, इस हाँ यस सर, आंसर को? उन्होंने उन्होंने हाँ कहा भैया काम कि के पता ये है। तो घंटे आधे काम के करवाए। घंटे कम कर दीजिए, हाँ हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ आप, आधा कर दीजिए, सैलरी वैसे क्योंकि डबल हो जाएगी। स्वाध्याय के लिए तो आधा समय करें। मिलेगा। उन्होंने बोला कि मेरा वेतन भले ही आप आधे कर दीजिए, मुझे वेतन डबल नहीं चाहिए, लेकिन मेरा समय मुझे कम ही चाहिए, जितना समय मेरा बच जाएगा वो मेरा क्या है वास्तव में। जो अभी आ बोला ना हार्दिक जी ने, बहुत अच्छी बात बोली कि मेरी सच्ची वेतन तो मेरा वो है, जब मुझे जिन धर्म के पास जाने को मिलेगा, मेरा वास्तविक वेतन क्या है वही है, मुझे डबल वेतन नहीं, क्या करूंगा, कहाँ लेके जाऊंगा, वो वाली बात है। और आज हम लोग क्या बोलते हैं, हम क्यों नहीं आ पा रहे पंडित जी शाम को, भक्ति में क्यों नहीं जा पाते, प्रवचन में क्यों नहीं जा पाते, दुकान ही 10 बजे बंद होती है, घर में काम इतने होते हैं। ठीक है। आप लोग को तो क्या करना चाहिए, आपको बताता हूँ, अभी जो मई, और आप लोग सब लोग वेल फर्निश्ड फैमिली से आते हो सारे, तो आप लोग को तो खुद अपने अपने जहां भी आप रहते हो वहाँ शिविर लगाने चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है। बट आप खूब शिविर लगाओ, मतलब मैं पूरा शिविर में जाता हूँ, मुझे पता है, अगर आप, एक स्लोगन मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई जीव बचपन में धर्म नहीं कर सकता, तो 55 की उम्र में वो कभी धर्म नहीं कर सकता। तो ये आप लोग की ड्यूटी है कि आप 5-5 बच्चे, 10 जो भी है आपके साथ, उनको आप पकड़ो, उनको पढ़ाओ, नमोकार मंत्र सिखाओ, कुछ सिखाओ। एक बार आप किसी बच्चे को पढ़ाते हो, मतलब आप मुझे भूलोगे क्या, आप कभी भूल जाओगे क्या? नहीं कभी नहीं। नहीं अब वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनको एक बार पढ़ाते हो, 2 साल, जैसे मैं इस बार अहमदाबाद गया था, एक साल मेरा स्किप हो गया था, मैं एक साल बाद गया हूँ, लास्ट टू लास्ट ईयर गया था और इस साल गया। तो मुझे 2 साल पहले मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया, वो तक मुझसे आके मिले, गए कि भैया हम आपसे पढ़े हैं, और वो आपको पूरा सुनाते हैं वो आपसे क्या क्या पढ़े हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है, और ये सब हमारे जो सदाशिव दास जी है, समंदर भद्रा, ये सब हम ये सिखा के आए हैं, ये हमें सिखाते आ रहे हैं कि भैया हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी भावना में लगना, आपको जो कुछ भी आता है, आपको 5 पाप तो आते हैं ना, आपको अरिहंतों के नाम तो, आपको नमोकार मंत्र तो पता है ना, अब पढ़ाओ उनको बच्चों को, वो अपने आप सीखेंगे, अगले साल फिर आपसे आके बोलेंगे कि भैया आप लोग शिविर लगाओ, इस बार 8 दिन का नहीं, 10 दिन का, 15 दिन का शिविर लगाओ। बहुत मजा आता है, मैं इसलिए आपको शेयर करता रहता हूँ कि मैं जहां जहां जाता हूँ, आप और बच्चों से अच्छा कोई कोई आपको स्टूडेंट कभी नहीं मिलेगा। और ये सारी बात हमें किसने सिखाई है, ये सारे जो हमारे पंडित, जो मुनिराज, जो हमारे आचार्य सारे हुए हैं, उन्होंने हमें ये सारी बातें सिखाई है। बस हार्दिक जी आप पे आ रहा हूँ, उसके पहले एक बार ये रत्नकण शावकाचार्य ग्रंथ का परिचय मैं दे देता हूँ। क्या प्रॉब्लम है आज के समय में, द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग की बात बहुत होती है, क्योंकि द्रव्यानुयोग की बात तो हर मंदिर में, आत्मा आत्मा है, हमें आत्मा बनना है, मैं शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। और वो हर पंडित आता है और आपके सामने वो बात करके चला जाता है, 5 मिनट आप सोते हो, फिर आप सब भी निद्रा में अपने अपनी चले जाते हो, एक ही एक बात हर पंडित आके आपको बोल के जाता है। ठीक है। समझ गए, आत्मा की बात तो खूब सुन रहे द्रव्यानुयोग, समय सार लिया, इतने ग्रंथ है, सारे सब में किसकी बात है, आत्मा की बात की गई। करना है, हमारा मूल उद्देश्य भी वो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो उसमें, सही बात है। दूसरी बात, करना नियोग का क्या है, हर समाज में एक या दो ऐसे लोग होते हैं, जैन समाज में, जो एक्सपर्ट होते हैं करना नियोग में, जिनको खूब आता है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जो ऑडियंस है उनको इतनी रुचि नहीं होती कई बार, तो एक टाइम बाद वो कठिन पड़ जाता है करना नियोग, लेकिन आता है लोगों को वो। और टेक्निकली एक लिमिट तक ही करना नियोग आप सीख सकते हो, उससे ज्यादा आप सीखोगे तो आपको लगेगा, तुरंत क्वेश्चन आएगा, भैया मोक्ष मार्ग इससे कैसे हो रहा है, इसकी उतनी ऊंचाई है, इसको जानने से हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो रही है, तो रुचि टूटती है। प्रथमा योग कहानियां, वो किसी की सिखाने ऐसी चीज है नहीं, आप खुद उठाओ, खुद पढ़ो, आपको समझ में आएगा। बच क्या गया, चढ़ना योग। सबसे ज्यादा जिसकी दिक्कत है वो है आचरण की। अब कोई व्यक्ति बढ़िया शराब पी रहा है सुबह और रात में आके प्रवचन में आपको भक्ष भक्ष पढ़ा रहा है, बताओ सही बात कर रहे हैं ना, अच्छा काम कर रहा है।
धर्म प्रभावना कर रहा है। तो आजकल कमी जो पंडित खुद आलू प्याज खा रहा है, वो अगले दिन आपके मुख्य प्रवचन में क्या बोल रहा है कि हमें आलू प्याज नहीं खाने चाहिए। ये है इस चंडानियों की कमी। और ऐसी कमी को पूरा करा है रत्नकरण शावकाचार्य नाम के इस ग्रंथ ने। रत्नकरण इस शब्द का क्या अर्थ है? रत्नकरण, रत्न रत्नों का पिटारा। रत्नों पिटारा। का पिटारा। शाबाश, ठीक है। रत्नों का पिटारा, कौन से रत्नों का पिटारा? तो कह रहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नों का पिटारा। लेकिन किस एंगल की तरफ से? श्रावकाचार, श्रावकों की एंगल की तरफ से। ये पूरा मतलब मेन फोकस श्रावक, हमारे हम जैसे, आप जैसे, हमारे जैसे लोगों के लिए ग्रंथ लिखा हुआ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष की प्राप्ति कराता है, ठीक है। अब इन्हीं तीन बातों के ऊपर पूरा जैन आगम है। बस शैली अलग अलग है। कोई कहानी के माध्यम से कुछ सिखाता है, कोई कर्णानियों के माध्यम से, कोई आत्मा के माध्यम से, और कोई चरणानियों के माध्यम से। हम घूम फिर के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर ही आएंगे। बहुत प्यारा ग्रंथ है। मुझे तो भाग गया ये ग्रंथ जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट ईयर। पहली बार मैंने इसको पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, जब मैं 18 साल का था। और तब से मैंने इस पे नोट्स बना के रखे हैं। बहुत अच्छा ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए सबको लाइफ में एक बार। क्यों पढ़ना चाहिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं करी है कि भाई आत्मा है, उसमें अनंत गुण है, भंडार है और काली ध्रुव, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जो बात सीधे हमको हिट करेगी, अरे हाँ ये गलती तो मैं करता हूँ, अरे हाँ ये बात तो मुझे नहीं करनी चाहिए, ये तो मुझे इसका पालन करना चाहिए, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ऐसी बातों का ये पालन आपको मतलब जो बात सीधे आपको अटैक करे, सीधे आपके दिल पे हिट करे, वैसा ये ग्रंथ है। और समंतबद्ध आचार्य तो छोटी वो ऐसे, वो कहते हैं ना स्वीट शुगर वाले आचार्य नहीं है कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके नीबा कूदी करते, सीधा अटैक, तुम गलत हो तो तुम गलत हो। समंतबद्ध आचार्य ऐसे बिंदास आचार्य थे और हम उनके शिष्य हैं। तो ये हमारा हक है कि हम ऐसे ग्रंथ को पढ़े, हमारा, अब हम नहीं तो कौन पढ़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा ग्रंथ है, तो हम इसको पढ़ेंगे, चालू करेंगे। अभी किसी को कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। हाँ हार्दिक जी, आप कुछ कह रहे थे, कहिए। सर क्या हम ये पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे अभी? मैं ट्राई करूंगा कि इसमें 150 श्लोक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं। हमने हमारा खुद का चालू किया है ना अलग से, तो हमारे पास कोई बाउंडेशन सर नहीं कि हम हम कक्षाएं बढ़ा नहीं सकते क्या? वीक में 2 कक्षाएं और फिर 5 दिन की छुट्टी, बहुत लंबा गैप होगा। बढ़ा लेंगे, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये हम किसी का अंडर नहीं है, अभी हमारा खुद का प्राइवेट है। अभी हम चालू करते हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट हम सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा मुझे, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर है, तो थोड़ा सा मुझे वो भी देखना पड़ेगा, बट कर लेंगे मैनेज, डोंट वरी, ठीक है। अभी किसी को कुछ कहना है, या हार्दिक जी कुछ कह रहे थे, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा वो शिविर की आप जो बात कर रहे थे ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हाँ श्योर। हमने अभी तीन बेचना को लेके, विराट जी को लेके हमारे समाज का एक शिविर लगाया था गजपंता जी में। हाँ 18, 19, 20 अप्रैल 3 दिन। उसमें विवेक जी छिंदवाड़ा वाले विद्वान बोलिए थे, हाँ हाँ एक हाँ विराट जी थे, और हाँ एक हाँ, सचिन जी अकलूज वहां रहते हैं जो खुद। ठीक सचिन है। जी वहीं रहते हैं गजपंता में, हाँ ये हाँ, मंगलायतन में पढ़ाते थे। ठीक है। तीन तीन विद्वानों को लेके हमने हमारे समाज के युवाओं का, 18 से 45 साल की एज के लोगों को इकट्ठा किया था। 300 350 लोग इकट्ठा किए थे। ये अहमदाबाद से मैं कुछ लेके गया था, 50 55 लोग। वेरी और गुड, बहुत अच्छे। बॉम्बे से आए थे 200 250 लोग, जैसे 200 250, यानी 300 350 लोगों को इकट्ठा किया था। कुछ लोग ऐसे नए थे कि जिनने कभी सुना ही नहीं धर्म, जिनको कुछ मालूम ही नहीं कि भाई जैन धर्म क्या है, किस रीत से है। तो हमने टॉपिक भी कुछ पॉइंट ऐसे ही रखे थे कि युवाओं को उनकी लैंग्वेज से समझाना, उनके करेक्ट तर्क से समझाना है धर्म को। करेक्ट। अब होगा अपना जैनिज्म ही बेस, पर तर्क उनके रहेंगे, जैसे उनको उनको कुछ कौन सी भाषा में वो समझ सकते हैं, उस हाँ भाषा में उनको समझाया था। और फर्स्ट शिविर विराट जी के निर्देशन में लगा था। अब हाँ उसको हाँ, कंटिन्यू करेंगे हम, 2 साल की हमको वेरी गुड स्वीकृति मिल गई है। वेरी तो गुड। वो तो हमने क्या फंड वंड इकट्ठा करके किया था, पर वहां जो लोग आए ना, उसमें उन लोगों में 8 10 15 परिवार वालों ने हमको इतना वो कर दिया कि 2 साल के लिए हम फंड हम देंगे, तुम करो, तुम करेक्ट। करो। इसलिए क्या, वो हर साल हम उसकी कंटिन्यूटी करेंगे। और बहुत अच्छा रहा, सब लोगों को काफी कुछ, बहुत कुछ सीखे लोग यूं। और मैं हाँ खुद तो जुड़ा ही हुआ हूँ, मैं 5 साल बर्मा का ऑनर्स पूरा कंप्लीट किया। हाँ और सब मेरे फैमिली भी पूरी स्वाध्याय टाइप उसी टाइप की है। मेरे मेरे पूरा एटमोसफियर, हमारे मेरा पूरा परिवार का हाँ सब हाँ, रिश्ते। अभी 18 तारीख से प्रशिक्षण में भी जाएंगे हम, करेक्ट करेक्ट, यानी जान। मेरे तो पास ही है, इसलिए डेली जाने का ही विचार हाँ है, हाँ, डेली अप वेरी डाउन गुड। करके। और क्या। हाँ मतलब हम लोग जिनसे सीख, अभी मैं आपको बता दूं, मैं आरती जी से और हारती जी से मिला था अहमदाबाद में, तो थोड़ा हमारा बॉन्ड ऐसा हो गया, फिर फर्स्ट टाइम फेस टू फेस देखा। तो मतलब ये अच्छी बात है, आप लोग के हाथ में जितना बनता है आप लोग को करना चाहिए। 18 से प्रशिक्षण लग रहा है, आई नो। जिनसे हम लोग सीखे उनसे आप मिलोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है।
अच्छी चीज है, आपको जाने से आप लोग का बहुत, आप लोग को लक है कि आप लोग के ही नगर में लग रहा है, शहर में, तो आप लोग जा सकते हो, शुड नॉट मिस दैट। मजा आएगा। अब वहां तो जो सिखाने वाले हैं उनको सिखाते हैं कि आपको कैसे सिखाना है, राइट? ऐसा है। और मैं आपको बताऊं, शिविर के बाद मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा, मतलब मैं मेरा कह नहीं रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल बात ऐसी है, मैं जहां भी गया हूँ 100% मेरे को रिटर्न वहां बुलाने का कॉल आया है। क्यों? इसका एक ही रीजन है, वो ये है कि जब आप बच्चों के साथ घुल मिल जाते हो, उनके साथ मिलके आप उनकी लैंग्वेज उनको सिखाओगे, तो ऑटोमेटिक आपके पास, अब मैं आपके सामने बैठ जाऊं ब्रह्मचारी की तरह और मैं आपको सीधे आत्मा परमात्मा के और 14 गुण की बात करने लगूं और सीधे मैं गोमट सार आपके सामने उठा के बड़ी बड़ी बात करने लगूं, तो आप में से एक भी नहीं आएगा। ठीक है? तो ये मतलब आप लोग के हाथ में है कि आपको कैसे और ऑडियंस को एंगेज करना है। और जो अभी हार्दिक जी ने बात करी, जो प्रभावना, प्रभावना सम्यक दर्शन का अंग है। वात्सल्य प्रभावना सम्यक दर्शन का 8वां अंग है, अभी पढ़ेंगे, रत्नखंड में आया है, 8 अंगों की चर्चा आई है ना। तो ये सम्यक दर्शन में निमित्त वाला काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। जैसे प्रवीणा जी अभी सामने से इनिशिएटिव लेकर अलग से उन्होंने क्लास हम लोग को जोड़ा ना एक साथ, सबको जोड़ा की नहीं, अब उन्हें टेक्निकल नहीं आता था तो पूनम जी ने लिंक का रिजॉल्व कर दिया। तो सब मिलता जाता है, आप एक स्टेप आगे तो लो, सारा काम हो जाता है। अब आप लोग पहले से कितना डर रहे थे संस्कृत, बाप रे, अब आपने पढ़ लिया कि नहीं, पेपर वेपर सब दे दिया कि नहीं दे दिया? तो बस वही बात है, हम लोग को उसे स्टार्ट करना होता है, इनिशिएट करना होता है, सारे काम अपने आप बन जाते हैं। तो हम लोग इसी जोश के साथ, और अब तो कोई डर नहीं है आपको संस्कृत का, अब तो हम बढ़िया जैनिज्म पढ़ेंगे फन के साथ, मस्ती के साथ, और थोड़ा सर संस्कृत बीच में लाएंगे, तो सर पढ़ेंगे प्रवीणा हम। जी को हाँ, तो थैंक्स बनता है, हमारे ने तो मन में ही रख ली ये बात कि आगे पढ़ना चाहिए, पर उन्होंने स्टेप लिया। हाँ, रियली ये थैंक्स बहुत प्रवीणा जी। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। बराबर हाँ, उन्होंने हमको ये मतलब एनकरेज किया। नहीं, कुछ बड़ी बात नहीं है। मुझे भी आप लोगों को मिलना ही था और मुझे लगा कि अभी इस उम्र में शॉपिंग, किटी पार्टी, सिनेमा देखना ये सब करने से अच्छा है क्लास करो और इस अच्छे माध्यम से सबके साथ जुड़ जाओ। हाँ, तो आप निसर्ग तो संवेदर्शन वाली मेरा बात कर रहे हैं। पर्सनल आपकी था। भावनाओं का सम्मान करते हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है, अपन मीटअप करेंगे, डोंट वरी। मुझे अलग अलग जगह जाओ तो आप लोग अलग अलग दिखते, तो मुझे ऐसा, मतलब मैं फर्स्ट टाइम जब देखा आरती जी को, तो मेरे को ऐसा मुझे लगा था कि स्क्रीन में दिखती है बस, तो रियल में देखो तो ऐसा लगता है कि अच्छा रियल में ऐसे हो। तो मतलब एकदम बहुत अच्छा अटैचमेंट फील होता है आपस में जब हम लोग पढ़ते हैं साथ में, तो वो अच्छा एक बॉन्ड है, अच्छा नेचर है। अगर ऐसे साथ में पढ़ेंगे और मोक्ष में मिलेंगे साथ में, और क्या है, उसके आगे तो कोई जाना है नहीं। ठीक है। एक चीज आप लोग बस कर लेना, अगर आपको पॉसिबल हो तो, ये जो ग्रंथ है ये वाला रत्नखंड, या मिल जाएगा, इजीली अरेंज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह होता है, तो ये वाला आप अरेंज कर लेना। हम लोग चालू करते हैं इसको पढ़ना। ठीक है। सबसे पहले 3 अधिकार में ये ग्रंथ बटा हुआ है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ऐसे 3 अधिकारों में ये ग्रंथ बटा हुआ है। अब आगे जाके सम्यक चारित्र में बहुत सारे भेद है, क्योंकि सम्यक चारित्र मतलब आचरण, तो गुण व्रत, अणुव्रत, देश व्रत, उन सब की बात वहां पर आती है, वो हम करेंगे। टीका की बात जहां तक है, पूरी पूरी टीका नहीं लेकर, जहां पर हमें लगेगा कि ये टीका बहुत अच्छी पढ़ने लायक है, मतलब कुछ बहुत इतनी बेहतरीन टीका है, मतलब आप लोग सुना होगा आजकल के बच्चे बोलते हैं रोस्ट कर दिया, रोस्ट कर देना। तो सदा सदाचार्य जी ने बहुत अच्छा रोस्ट किया है अन्य मत वालों को, जिन्होंने हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। समन्वय आचार्य की यही क्वालिटी थी कि जब भी कोई ऐसे जैन मत पे क्वेश्चन खड़ा करता था, फिर तुम्हारे मत में तो ऐसा ऐसा होता है, गलत है, 1 सेकंड में ऐसा तर्क फेंकते थे समन्वय आचार्य, कि सामने वाला जो भी व्यक्ति है वो कुछ नहीं कह पाता था। तो वो बात हम यहाँ पर अभी सीखेंगे, मजा आएगा, अच्छा बढ़िया ग्रंथ है, और बीच में कुछ और हुआ तो स्विच भी कर लेंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, सबके पास नहीं होगा शायद, तो आज मैं शेयर कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाला है तो शेयर कर देता हूँ। सर थोड़ा जूम कीजिए ना। करता हूँ। चलिए। इसमें ऊपर का पैराग्राफ नहीं दिया हुआ है, जो बुक में लिखा हुआ है, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ वो पैराग्राफ, फिर हम श्लोक पढ़ेंगे। आप लोग एक बार पढ़वाऊंगा मैं आप लोगों से, कितना संस्कृत के हिसाब से आप पढ़ पा रहे हो फिर बताता हूँ। देखिए क्या लिखा है, यहाँ इस ग्रंथ के प्रारंभ में स्यादवाद विद्या के परमेश्वर
परम निर्गंठ वीतरागी श्री समंतभद्र स्वामी जगत के भव्यों के परम उपकार के लिए रत्नत्रय की रक्षा के उपाय रूप श्री रत्नकरण नाम के शावकाचार्य को कहने की इच्छा से। पहला पॉइंट क्या है, क्यों रत्नकरण शावकाचार्य ने रचना की? क्योंकि वास्तव में जो रत्नत्रय है वो विलीन हो रहे हैं, वो नष्ट हो रहे हैं, कोई जीव भ्रमित हो रहे हैं, मोक्ष के मार्ग से भटक रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि मोक्ष के मार्ग का उपाय जो रत्नत्रय है उसको बचाने के लिए रत्नकरण शावकाचार्य लिखा गया है, पहला कारण। तथा विघ्न रहित शास्त्र की समाप्ति रूप फल की इच्छा से विशिष्ट इष्ट देव को नमस्कार करते हुए, मतलब जो आपको पता है मंगलाचरण क्यों करते हैं, ताकि समस्त कार्य विघ्न रहित हो जाए, सारे काम बिना किसी दोष के टल जाए, इसलिए रत्नगण शावकाचार्य की रचना कर रहे हैं। आपको पता है समंत मदाचार्य को क्या बुलाते हैं? स्यादवादी, स्यादवाद विद्या के धनी। स्यादवाद क्या होता है, किसी को पता है? स्यादवाद जैन हाँ, दर्शन क्या होता है, बताइए। जैन दर्शन में कथन करने की अपेक्षा से, मतलब पद्धति। अपेक्षा से कथन करने की पद्धति। हाँ, पद्धति। ठीक, जैसे किसी ने बोला कि आत्मा मुक्त है और किसी ने बोला कि आत्मा क्या है, संसारी है, तो दोनों का कथन बिल्कुल सही है, ये है अस्थि नास्ति स्यादवाद। दोनों से कर। ठीक है, तो किसी का कथन गलत नहीं है, सारे कथन सही है, उस बस अपेक्षाएं लगी हुई है। तो जो 8 बजे से मैं अभी पढ़ाता हूँ मेरे मंदिर में क्लास, वो है नए चक्र की क्लास पढ़ाता हूँ, तो नए चक्र में पूरी यही बात आई है कि कोई कथन गलत नहीं है, सारे कथन सही है। ठीक है, नहीं सर, सारे कथन सही कैसे हो जाएंगे? जो अपेक्षा द्रव्य में घटित हो सके, जो गुण धर्म उसमें हो, वो कथन सही है। ऐसा है, जो देखिए। हाँ, बोलिए बोलिए, मैं करता जो हूँ आपका वस्तु नंबर। स्वरूप को जानता है, उसकी सारे कथन सही है। जैसे मैंने कि वही बोला, अगर आप बोलोगे आत्मा, वैसे तो आत्मा मुक्त ही है ना, लेकिन अगर आपने उसमें अपेक्षा घटित कर दी कि नहीं भैया संसार में भी तो आत्मा रहती है, तो हम बोलेंगे जो आत्मा कर्म सहित है, मतलब परिणाम जीवों के कर्म वाले हैं, उस अपेक्षा आत्मा संसारी है, नहीं तो हम तुम भी तो मुक्त होने चाहिए थे। तो मतलब बात ऐसी है, अगर कथन में अपेक्षा स्पष्ट हो गई है तो वो कथन सही है। अगर आपकी अपेक्षा स्पष्ट नहीं है और आपने बोला आत्मा संसारी है, मुक्त है, क्यों, आपके पास उत्तर नहीं है, तो आपका कथन गलत है ना। तो वो आपकी बात, वो यही बात है, अभी ये इसी का नाम नय है, राइट। अगर अपेक्षा समझ ली तो कथन सही है, नहीं अपेक्षा समझोगे तो सारे कथन सही नहीं हो सकते, वो वाली बात यहाँ पर है। चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। तो इसको कौन पढ़ेगा, कौन कॉन्फिडेंट है? मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं। मैं पढ़ूं? एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ पढ़िए, गरिमा जी पढ़िए। देंगे, सबको मौके देंगे, 150 श्लोक है अपने पास, बोलिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। एक और बात, हम 700 श्लोक याद करते जाएंगे। मैंने पूरे 150 श्लोक याद की, तो मुझे इतना मजा आया था श्लोक याद करने में, मतलब मजा आता है। आप पाठ करो डेली, तो हम और आप मिलके पूरे 150 कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते यार, मिलके याद करेंगे, ठीक है। अब एक जगह बस गलती करी गरिमा जी, गलती नहीं है वो, लेकिन शुद्ध उच्चारण हो सकता था। निर्धूत को थोड़ा खींचो, रेफ है ना, अगर आप निर्धूत छोड़ दोगे तो आपका कलिल आत्मन टूटेगा, देगा, ठीक है। हाँ। लेकिन वैसे शब्दों का उच्चारण अच्छा किया, सही किया। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत, देखो मैंने खींचा, निर्धूत हाँ, कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अर्थ करेगा कोई? हैंड रेस करिए, कौन अर्थ कर सकता है शब्दों के अनुसार? भैया नमः का अर्थ ये है, श्री का अर्थ ये है। ट्राई करने में क्या जाता है, वाक्य हम सीख ही रहे हैं। हाँ प्रवीरा जी, ट्राई कीजिए, प्रवीरा जी। सर मोटा मोटा कर लूंगी। हाँ हाँ तो श्री वर्धमानाय बोल के हमारे तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर स्वामी को नमन करके, हाँ निर्धुत कलिलात्मा ने, जिन्होंने सारे कर्मों की कलिल यानी कर्मों का कीचड़ का नाश किया है, ठीक है, ऐसे इनका आगे। सालों का नाम, त्रिलों का नाम, हाँ सालों का नाम मतलब
अलोक और सलोक और त्रिलोक जो है हमारा, तो लोकालोक का जिनको ज्ञान है, यद विद्या जैसी विद्या का केवल ज्ञान है, और उसमें जैसे दर्पण की तरह वो पूरा लोक अलोक को देख रहे हैं, ऐसे सर्वज्ञ श्री वर्धमान ठीक है। स्वामी को नमन करता ठीक है, हूँ। अर्थ सही है, मतलब इतना अर्थ भी चलेगा। थोड़ा सा संस्कृत की दृष्टि से देख लेते हैं। नमः के योग में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी। तो इसलिए वर्धमान, जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं ना, वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा। नमः श्री वर्धमानाय, वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके। अब श्री जो यहाँ पर दिया है, श्री के दो अर्थ है। जहां पर भी श्री आता है लगभग दो अर्थ श्री के आते हैं। किसी को पता है कौन कौन से? एक अर्थ आता है श्री का अंतरंग लक्ष्मी। लक्ष्मी, शाबाश। लक्ष्मी। केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से। हाँ, तो दो अर्थ अंतरंग श्री लक्ष्मी के। बहिर्लक्ष्मी, हाँ, दोनों लक्ष्मी, अंतरंग बिल्कुल। बहिर्लक्ष्मी। तो श्री के दो अर्थ क्या है? अंतरंग लक्ष्मी पहला अर्थ है, और दूसरा बहिरंग लक्ष्मी। आप लोग क्या करो, आज तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन आप ये ग्रंथ साथ में लो और लिखो वहां पर। मतलब मैंने पूरा मेरी बुक में लिखा हुआ है एक एक शब्द के बाद में, ठीक है? तो आप लोग लिखो तो आपको याद रहेगा, आप अगली बार अर्थ करोगे तो कर पाओगे। बिना लिखे कभी भी नहीं आएगा, लिखोगे तो सब आएगा, ठीक है? बिना लिखे समझ नहीं आएगा। तो क्या बोला, श्री के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है अंतरंग लक्ष्मी, और एक अर्थ क्या है? बहिरंग लक्ष्मी। मतलब वर्धमान स्वामी को नमन करता हूं, जो कि कैसे है? दोनों लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी की सहित है। अब बहिरंग लक्ष्मी तो क्या होती है? जो समशरण आदि विभूतियां होती ना, समशरण है, देव आदि उनकी सेवा में लगे हैं, वो सारी होती बहिरंग लक्ष्मी। और अंतरंग लक्ष्मी क्या है? अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ठीक है? तो ऐसी दोनों लक्ष्मियों से वर्धमान स्वामी क्या है? सहित है। और अब जैसा कहते हैं ना, अगर कुछ है तो पक्का कुछ होगा जो नहीं है ना? तो अगर वो लक्ष्मियों से सहित है तो किससे रहित है? तो निर्धूर्त कलिल आत्मने। निर्धूत मतलब धोकर, नाश कर कर। किसका? कलिल आत्मने। कलिल आत्मने मतलब होता है, कलिल मतलब कलंक। इसका कलंक, कर्म रूपी कलंक को निर्धूर्त कर दिया है, नाश कर दिया है। किसमें? आत्मा ने, आत्मा में, मतलब आत्मा में जो कर्म कलंक आ गए थे, ऐसे कर्मों का उन्होंने नाश कर दिया है। तो आत्मा कैसी हो गई? अब कर्म से रहित होने से आत्मा शुद्ध हो गई है, ठीक है? शुद्ध आत्मा मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। तो मैं वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूं, जो वर्धमान स्वामी अंतरंग भैरव लक्ष्मी से सहित है, और कर्म रूपी कलंक का, कर्म रूपी कीचड़ का नाश करके जिन्होंने अपनी आत्मा को परम पवित्र कर लिया है। और क्या है उनकी क्वालिटी? तो सा लोका नाम त्रिलोका नाम, सा लोका नाम। सा मतलब सहित, सा सहित के अर्थ में आता है ना, या फिर स से आप सर्वनाम भी ले सकते हो कि वह। स सर्वनाम पढ़ा है ना हमने, सह मतलब वह लोका नाम। विभक्ति कौन सी है यहाँ पर लोका नाम में? षष्ठी। वचन? वचन बहुवचन। बहुवचन। हाँ, तो लोक के और त्रिलोक के, सा लोका नाम त्रिलोका, लोक के त्रिलोक के ज्ञान के ज्ञान ज्ञाता है। कैसे ज्ञाता है? लोक और त्रिलोक के, लोक त्रिलोक मतलब तीनों लोक, और अलोक मतलब लोकाकाश और अलोकाकाश, ठीक है? तो आकाश के दो भेद होते हैं ना, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो वो लोकाकाश को भी जानते हैं और अलोकाकाश को भी जानते हैं। यद विद्या, तोड़ो इसको, संधि करो। यद विद्या में क्या संधि होगी? यत प्लस विद्या। शाबाश, यत प्लस विद्या। कैसे जानते हैं? शिष्य ने प्रश्न पूछा, कैसे जानते हैं वो लोक और अलोक का? तो कहते हैं यत विद्या, उनकी इस विद्या से। कौन सी विद्या? तो विद्या का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? कौन बताएगा? ज्ञान। कौन सा केवल ज्ञान? ज्ञान, केवल केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। ठीक है, केवल ज्ञान। तो उनकी ऐसी विद्या का नाम क्या है? केवल ज्ञान। तो भैया कैसे लोक और अलोक को जानते हैं? तो कहते हैं कि वो केवल ज्ञान सहित है, और केवल उनके केवल ज्ञान में दर्पणायते, दर्पण के समान समस्त लोक और अलोक क्या हो रहा है? स्पष्ट झलक रहा है, स्पष्ट जानने में आ रहा है। अब इसका पूरा अर्थ क्या निकलेगा? तो पूरा अर्थ इसका ये निकलेगा कि आचार्य समंतभद्र वर्धमान स्वामी को नमस्कार करते हुए यह कहते हैं कि मैं ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूं
जिन्होंने संपूर्ण कर्म कलंक का नाश कर अपनी आत्मा को शुद्ध किया है और केवल ज्ञान रूपी दर्पण में लोक को और अलोक को स्पष्ट रूप से वे जानते हैं। ठीक है। अब एक और आचार्य हुए हैं, आचार्य प्रभाचंद्र, उन्होंने भी टीका लिखी है रत्नेकर शावकाचार्य की संस्कृत में। तो ये देखिए उन्होंने ऐसी लिखी है, नमः नमो नमस्कारोतु। तो किसको नमस्कार करता हूँ? श्री वर्धमान है, वर्धमान को नमस्कार करता हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने एक एक शब्द को संस्कृत में तोड़ा है। अच्छी टीका संस्कृत में उन्होंने की है। जो अच्छा कुछ होगा तो हम किसी दिन इस ऐसे देखकर भी इसका अर्थ करेंगे। ठीक है। आप लोगों को तो चाहिए कि आप संस्कृत पढ़ रहे हो ना, तो इसको आप देखो। जो प्रभाचंद्र, जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसमें प्रभाचंद्र आचार्य की संस्कृत टीका है। देखो थोड़ा पढ़ते हैं अपन अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। श्री समंत्र स्वामी रत्नानाम रक्षणोपाय भूत रत्न करंड प्रख्यम सम्यक दर्शनादि रत्नानाम पालनोपाय भूतम रत्न करंडाख्यम शास्त्रम कर्तुर्कामो निर्विघ्नतः शास्त्र परिसमाप्ति इत्यादिकम फलम अभिष्टम अवशिष्ट देवता अविशेषम नमस्कुर्वन्नाह। थोड़ा थोड़ा समझ आया ना? श्री समंत स्वामी रत्नानाम रक्षणोपाय भूत, रत्नों की रक्षण के लिए रत्नकरण प्रख्यम, रत्नकरण नाम का सम्यक दर्शनादि रत्नानाम पालन उपाय भूत, सम्यक दर्शनादि रत्नों का पालन करने के लिए या उनकी रक्षा करने के लिए रत्नकरणाख्यम शास्त्र मतलब रत्नकरण शावकाचार नाम की शास्त्र को कर्तुर्कामो मतलब लिखते हैं। और निर्विघ्नतः, निर्विघ्न शास्त्र परिसमाप्ति इत्यादिकम, निर्विघ्न शास्त्र की समाप्ति हो, फलम अभिष्टम और इष्ट फल की, अच्छे फल की, मतलब शास्त्र पढ़ने से सुखद फल की, मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए देवता अविशेषण नमस्कार वरना मतलब वो नमस्कार करते हैं वर्धमान स्वामी को। निर्विघ्न समाप्ति हो इसलिए नमस्कार करते हैं। ठीक है। अब तो श्री वर्धमानाय शब्द है। ठीक है। श्री वर्धमानाय, वर्धमान से 3 अर्थ निकलते हैं। तो बता सकते हैं कौन कौन से 3 अर्थ निकलते हैं वर्धमान से? एक तो एक तो वर्धमान जो में महावीर स्वामी, निरंतर वृद्धि को जो प्राप्त होते एक हैं। जो वृद्धि को प्राप्त होते हैं। कौन मतलब ये वर्धमान का वृद्धि को प्राप्त होते हैं कहाँ से बड़ा आप लोगों चारित ने? वर्धना वर्ध वर्ध ठीक है। वृद्धि। वर्ध, ठीक है, वर्ध धातु से आप पढ़ रहे हो। हाँ, और इधर प्रत्यय कौन सा लगा है वर्धमान में? चलो अच्छा क्वेश्चन लगा है। शानच, शानच। शानच आना प्रत्यय। है, आना है। ठीक है, शानच प्रत्यय बढ़िया। लेकिन वृद्धि का बात नहीं है यहाँ। वृद्धि को प्राप्त होते हैं मतलब ऐसे भगवान महावीर की बात ही आ जाएगी। ठीक है। तो वो भगवान महावीर एक अर्थ निकला। और कोई अर्थ? 24 तीर्थंकर इसी में गर्भित है। शाबाश। हाँ, कैसे कैसे अर्पित है? क्योंकि करीब वर्धमान 2 स्वयं तीर्थंकर सिद्ध थे, तो वर्धमान जितने आए भी, ना, उसके सब आदि आ गए। क्योंकि चलो बहुवचन नहीं, ये तो नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा दिमाग लगा रहे हो। देखो एक सूत्र है, अव समन्तात्, संस्कृत सूत्र है अव समन्तात् इदं मानम यस्य असौ अवर्धमानम। अब आपने जो बोला था ना वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, अब इसमें बताना कौन सा समास है मेरे इस वाक्य में। वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं जो ऐसे 24 तीर्थंकर, क्या समास हुआ ये? वृद्धि को प्राप्त बहुव्रीहि। हो रहे हैं जो वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं जो। ऐसे 24 तीर्थंकर। तो ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि। इसका सेंटेंस बनता है अव समन्तात् विदम मानम यस्य असौ अवर्धमान। वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं जो, तो 24 के 24 तक वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं मतलब उनके ज्ञान में प्रति समय की और निर्मलता आ रही है। ठीक है। प्रति समय निर्मलता उनके ज्ञान में बढ़ती जा रही है। तो सिर्फ वर्धमान स्वामी नहीं है वृद्धि को प्राप्त होने वाले। 24 के 24 तीर्थंकर आपके बहुव्रीहि समास के नियम से इसमें आ जाएंगे वर्धमान में। ठीक है। एक वर्धमान स्वामी अर्थ निकला और एक अर्थ क्या निकला? 24 तीर्थंकर। ठीक है। और एक अर्थ आप इसमें से लोगे सिद्ध परमेष्ठी। क्या अर्थ लोगे? सिद्ध परमेष्ठी इसलिए लोगे क्योंकि जब हमने बोला श्री वर्धमान है, पद एक ही है और श्री में अंतरंग लक्ष्मी है। तो अंतरंग लक्ष्मी तो सिद्धों की भी होती है ना, सिर्फ हरियंतों के नहीं, सिद्धों की भी अंतरंग लक्ष्मी, वो भी अनंत चतुष्टय सहित है। इसलिए सिद्ध परमेष्ठी भी सहित, सहित रहित नहीं, सहित ना। अनंत चतुष्टय उनको भी है कि नहीं है? सिद्धों का अनंत चतुष्टय है ना। तो इसलिए इस लॉजिक से
सिद्ध परमेष्टि भी श्री वर्धमानय में आपके आ जाएगी। श्री वर्धमानय एक साथ लिखा है क्योंकि वहां तो तीन अर्थ कौन कौन से हो गए? 24 तीर्थंकर, एक वर्धमान स्वामी और एक हो गए आपके सिद्ध परमेष्टि। ठीक है, अब यहां से आपका एक और अर्थ निकलेगा, वो है मुनिराजों का। किसका? इस समय मुनिराज। नोट्स बनाए इसलिए मुझे पता है। प्रवचन सार पढ़ा है आप में से किसी ने? प्रवचन बहुत सार बहुत पहले पढ़ा है। अभी उसमें चल रहा है सर, रिसेंटली पढ़ स्टार्ट रहे, किया चल है। रहा, चालू ठीक है, है। चालू है। उसमें आपने एक वो सुना होगा आगम चक्कू, पढ़ा है? आगम चक्षु, आगम चक्षु, गाधा। साधु, तो आगम साधु ही, को बोलते हैं। हाँ, तो आगम ही जिनके चक्षु है, हाँ, ऐसे कौन? मुनिराज, साधु। तो यहाँ पर आगम चक्कू भी अर्थ आपका कैसे आएगा बताता हूँ। श्री वर्धमान में केवल ज्ञान अर्थ भी आएगा, क्योंकि अंतरंग लक्ष्मी में केवल ज्ञान भी लक्ष्मी है, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। तो केवल ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान के द्वारा दिव्य ध्वनि प्रकाशित होती है। दिव्य ध्वनि से क्या होता है? द्वादशांग रचित होता है, राइट? दिव्य ध्वनि द्वादशांग रचित होता है ना। तो द्वादशांग मतलब एक चौथा अर्थ तो क्या हो गया? आगम, शास्त्र। और पांचवा अर्थ हो गया उन शास्त्रों को जानने वाले आगम चक्कू अर्थात मुनिराज, साधु। तो इस प्रकार से पांचों परमेष्ठी आपके श्री वर्धमानय अर्थ में आ गए। 24 तीर्थंकर तो अपने अरिहंत बोल ही दिए, सिद्ध परमेष्ठी अपन ले ही ये आए। दोबारा बताना अभी वापस कैसे बताता सर। हूँ, वापस बताता हूँ। मैं पहले मोटा मोटा बता दूं फिर अच्छे से बताता हूँ। देखिए कैसे 24 तीर्थंकर हुए। पहले पांच परमेष्ठी कैसे हो गए श्री वर्धमानय से? वर्धमान स्वामी आ गए, 24 तीर्थंकर आ गए, वो सारे अरिहंत परमात्मा है, तो अरिहंत परमेष्ठी आ गए, पहली बात। दूसरी बात क्या है जो हमने अभी मुनिराजों का अर्थ निकाला, कि आगम ही जिनकी चक्षु है, आंखें है, चक्षु है, ऐसे सारे साधु। तो साधु मतलब उसमें आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों आ जाते हैं। तो इस प्रकार पांच परमेष्ठी इसमें अर्थ आ गए। अब मैं वापस तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। एक अर्थ वर्धमान क्लियर कट वहां लिखा हुआ है, इसलिए वर्धमान स्वामी यहाँ पर अर्थ आ जाएगा। दूसरा 24 तीर्थंकर हमने बहुब्रीहि समास के अकॉर्डिंग लिया, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं जो, ऐसे 24 के 24 तीर्थंकर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में तीसरा अर्थ हमने इसमें लिया है जो अंतरंग लक्ष्मी के सहित है, मतलब केवल ज्ञान सिद्ध या पर अनंत चतुष्ट है, ऐसे सिद्ध परमात्मा इसका अर्थ है। चौथा, वो केवल ज्ञान है, दिव्य ध्वनि प्रकाशित हो रही है अरिहंतों के द्वारा, उससे आगम की रचना हो रही है, शास्त्रों की रचना हो रही है। तो चौथा अर्थ क्या हो गया हमारा? आगम, शास्त्र। ठीक है, और पांचवा अर्थ क्या है कि उस आगम के द्वारा ही जो सब कुछ जान रहे हैं, आगम ही जिनकी चक्षु है, ऐसे मुनिराज, साधु, वे भी हमारे क्या है? इस अर्थ में आ जाएंगे। समझ आ गया? ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अब आपको एक और ऐसा एक और तरीका इसमें, एक आपको ऐसे पता नहीं होगा, अवापर्य लोपः एक सूत्र है संस्कृत का। अवापर्य या जिनके पास बुक है वो देख सकते हैं श्लोक के सेकंड पैराग्राफ। ये क्या करता है? उल्टा कर देता है। ठीक है, तो 42 जो मूल गुण होते हैं किसके होते हैं? क्या? 42 जो एक संख्या जो हमारे मूल गुण छोड़ दो आप, 42 हमारी एक 28 में दिन अरे वो 28 तो साधु के हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। हाँ, 42। 42 ऐसे अकेले 42 नहीं होते हैं, 46 पूरे टोटल होते हैं, लेकिन ठीक है उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। आप पर लोपा से, अब आप पर लोपा उल्टा कर देता है संख्या को। तो 42 जो संख्या हमारी आती है वो अवाप पर लोपा से 42 का उल्टा हो जाता है 24। ठीक है, 24, और 24 क्या होते हैं हमारे? तीर्थंकर। तीर्थंकर। तो एक ये इस सूत्र के माध्यम से भी, एक अवापर लोग सूत्र लगाने से भी आपका 24 तीर्थंकर अर्थ आता है। तो आप बहुब्रीहि समाज से भी अर्थ समझ सकते हो, और ये जो अवापर लोपः से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इसका पूरा चार्ट एक पूरा है कि कैसे 42 नंबर आता है, वो आपको मैं बताऊंगा कभी। वो अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा उसको पढ़ने में भी। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़े। ठीक है, कितना टाइम हो गया? अच्छा ठीक है, आज का टाइम हो गया है। बाकी आज हमने मंगलाचरण कर लिया है। अब आगे समंत्रबद्ध आचार्य नमस्कार करने के बाद ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अब मैं कोई भी ग्रंथ में आपको धर्म किसे कहते हैं ये नहीं मिलेगा। मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, समय दर्शन ज्ञान, ये तो मिल जाएगा,
लेकिन धर्म किसे कहते हैं, वो एकमात्र आपको रत्नगण शावकाचार्य मिलेगा। धर्म क्या होता है, सच्चा धर्म क्या होता है। और फिर आप लोग बताना कि वास्तव में सच्चा हमारा कल परिभाषा पढ़ेंगे हम उसकी दूसरे नंबर के श्लोक के माध्यम से, और उसमें धर्म की परिभाषा आएगी। तो आप लोग बताना क्या वास्तव में जैन धर्म सच में उस धर्म की परिभाषा में बैठता है या नहीं, और अपने अपने जीवन पे लगाना कि हम लोग उस सच्चे धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं। तो कल आचार्य समंतबद्ध धर्म किसे कहते हैं दूसरे नंबर के श्लोक के माध्यम से हमको बताएंगे, तो सीखेंगे। पहला नंबर का श्लोक आप सब याद कर लेना, एक बार पाठ कर लेते हैं, फिर अभी क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। याद हो गया मंगलाचरण सबको? हाँ। पढ़े, चलिए पढ़ते नमः हैं। श्री नमः श्री वर्धमानाय वर्धमानाय निर्धूर्त कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ठीक है, चलिए कुछ किसी को कहना है तो कह दीजिए, वरना हम लोग कल मिलेंगे। कल और यही हाँ क्लास सर, वो आपने जो पांच पांच अभी बताए ना, एक बार वो बता दी। बताता हूँ। हाँ हाँ, उसके बता देता हूँ फटाफट। एक वर्धमान सर स्वामी। आपके भेजे ना पांच पांच श्लोक, तो हम फिर वो सुनते सुनते बाय हार्ट भी कर लेंगे। और मैं आपका लय बहुत अच्छा है, तो नहीं, मैं भेज देता, लेकिन थोड़ा स्लोली, थोड़ा सर, एक्चुअली थोड़ा स्लोली। क्या है, मैं सिर्फ कल और परसों में नागपुर शिविर के लिए निकल रहा हूँ। मेरा अच्छा। नागपुर में शिविर है, फिर उसके बाद 2-3 जगह शिविर है, तो मैं थोड़ा 6-7 जून तक, मतलब मैं अभी आपको कमिटमेंट कर दूं तो मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि बाकी सर जगहों पे। अभी डिसाइड कर दो ना, भेजना क्या है। हाँ, रिकॉर्ड कर लूं पूरा। अभी नहीं, कक्षा में रिकॉर्ड हो जाएगा ना सर। नहीं, ऐसा है कर लेंगे। नहीं, इससे अच्छा आपको मैंने प्रवीण जी ने किया, प्रवीण जी इंदौर जो है उन्होंने पूरे, मैं उनका सुन सुन के मैंने याद किया था। उनकी लय इतनी मधुर नहीं है, बट ठीक है, मतलब याद हो सकता है। मैं भेज दूंगा, अगर आपको लगे ठीक तो ठीक, नहीं तो मैं भेज दूंगा। चलो करता हूँ मैं। सर आप भी भेजो ना। हाँ मैं कर दूंगा, चलो ठीक है, ठीक है। मैं कल बैठ के फिर पूरे तो नहीं, लेकिन जितने 40-50 लोग जितने मैं पढ़ पाऊँ उतने भेज दूंगा। उतने तो याद करो अभी आप, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, संध्या जी 5 अर्थ बोल रहे हैं, मैं फटाफट बता देता हूँ अच्छे से। मतलब पहला तो क्या है, वर्धमान मतलब वर्धमान स्वामी आ गए, क्लियर कट। दूसरा, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं जो, जैसे 24 के 24 तीर्थंकर, उसमें अर्थ आ गया। तीसरा अर्थ क्या बोला, अंतरंग लक्ष्मी है, श्री लगा हुआ है, तो अंतरंग लक्ष्मी के सहित कौन है, सिद्ध परमात्मा भी उसके सहित है, सिद्ध परमात्मा आ गए। चौथा, उस अंतरंग लक्ष्मी के निमित्त से जो दिव्य ध्वनि खिल रही है, उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से आगम की रचना होती है, शास्त्र की रचना होती है, तो आगम आ गया। और पांचवा, वो आगमी चक्षु जिनकी है, ऐसे मुनिराज साधु उसमें आ गए। तो देवशास्त्र गुरु, 5 परमेष्ठी, सभी लोग उसमें आ गए। और जो जिन धर्म रह गया वो अभी आगे कल के श्लोक में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना रखते हैं, कल और एक क्लास लगेगी। तब तक सबको जय जय। जय जिनेन्द्र।